हेलो गाइस, दिस इज सरी प्रताप सिंह और आप सब लोगों का मैं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे कि पिछले साल करीब करीब 1.5 साल मैंने अनअकैडमी में आप लोगों के लिए बहुत सारी लाइव क्लासेस ली थी। करीब 1000 लाइव क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में ली थी। अब ऑफलाइन क्लासेस भी खुल गया, जिसके कारण अनअकैडमी में अभी हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। मेरे पास समय की दिक्कत हो रही है। तो फिर अब हम लोगों ने फिर से वापस हम लोग अपने एक एप्लीकेशन के साथ आए हैं। इस बार हम अनअकैडमी के साथ नहीं, अपना खुद का एप्लीकेशन के साथ आप लोग के सामने आए हैं, जिसमें कि अब हम लोग यूट्यूब में भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में हमारा खुद का एक एप्लीकेशन हम लोगों ने लॉन्च किया है संकल्प स्टडी सर्कल के नाम से। आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दिया हुआ हूँ। साथ में नंबर होगा, तो आप उसमें कॉल करके व्हाट्सएप से भी आप मुझे लिंक ले सकते हैं। तो अब हमारी जो क्लासेस होंगी, तो कुछ तो एप्लीकेशन में क्लासेस होंगी, बाकी क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल पे होगा। साथ में ऑफलाइन क्लासेस तो हमारी खुद की चल रही है। आप सब लोगों का 1 साल 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा जो प्यार मिला, उसी के बदौलत आज हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। तो चलिए बच्चे, आज मैं आप लोग के लिए वापस यूट्यूब में क्लासेस स्टार्ट करता हूँ और आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। साथ में बच्चे, हमारा संकल्प स्टडी सर्कल हमारा गांधी चौक में एक ब्रांच भी है हमारा खुद का। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किया है, जो कि बिहारी टॉकीज के जस्ट सामने है। वहाँ पे ये सारे कोर्सेज हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस करना होगा तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से कोरोना फिर से वापस बढ़ रहा है। तो आप घर में रहकर भी तैयारी कर सकें, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए एप्लीकेशन भी लाया है और साथ में यूट्यूब के क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगी। क्योंकि हर वीक में हर संडे आपका व्यापम सीजी व्यापम एग्जाम्स ले रहा है। साथ में एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इंडियन जीएस की भी क्लासेस इसी तरीके से चलेंगी, जो कि सूरज सर के द्वारा होंगी, और छत्तीसगढ़ की भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन भी अपनी तैयारी कर सकें। साथ में मटेरियल वगैरह जो भी है, स्टडी मटेरियल, जो भी आपके पीडीएफ नोट्स होंगे, सारा कुछ आपके लिए रहेगा। वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी, फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो जरूर आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे उसका फायदा उठाएं। साथ में आप हमारे अनेक ये जो यूट्यूब का चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी यहाँ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम एक संख्या पद्धति, बच्चे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। तो नंबर सिस्टम का आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट डिजिट को बच्चे हम लोग बोलते हैं क्या? इकाई अंक। तो अंक क्या होता है, ये सारी चीजें, और इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि आपके आने वाले एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता है। तो चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। और इस टेलीग्राम के लिंक पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल का नाम संकल्प स्टडी सर्कल है, और ये उसका लिंक है। तो बच्चे, स्पेशल क्लासेस भी होती है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की, आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन जीएस की भी हमारे यहाँ क्लासेस होती है सूरज सर के द्वारा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ यूनिट डिजिट। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो इकाई अंक होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, ये सारा कंसेप्ट मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अंक की बात करूँ, डिजिट की बात करूँ, तो आप सब लोग को पता होगा कि दशमलव संख्या पद्धति में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, आपके टोटल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चे? 10 अंक। और इन्हीं 10 अंकों को हम लोग, इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम संख्या बनाते हैं। तो आपका कौन कौन से अंक होते हैं, ये सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। 10 अंक कौन कौन से होते हैं? एक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये बच्चे 9। तो टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों में से बच्चे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है इकाई अंक, ये मैं बता देता हूँ। जैसे आपके सामने बोल दिया 28, 42, 33। बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि ये पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से सीख सकें। फिर मैं लेवल भी काफी इंक्रीज करूंगा और हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा बच्चे हम लोग को बेसिक से ही करना चाहिए। क्या? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं यूट्यूब में, जिनको कई अच्छे मतलब बेसिक्स उनका क्लियर नहीं होता। तो यूट्यूब में भी वो बेसिक सीखें और फिर उसके बाद एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन को सीखें। तो ये मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको अगर बेसिक पढ़ाऊं तो उसका एक अच्छे दायरे तक भी ले जाऊं।
तो बच्चे जैसे एक कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कहा 28 इंटू 42 इंटू 33, तो इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा और उस आंसर का इकाई अंक क्या होगा, आपसे ये पूछेगा कि इस आंसर का जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो उसको कैसे निकालना है ये सारी चीजें मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो इकाई अंक देखिए, अगर इकाई अंक निकालना होगा तो आपको कोई, अगर आप बेसिक तरीके एकदम ही साधारण तरीका अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो आप क्या करने लग जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। 28 करेंगे इंटू 42 करेंगे इंटू 33 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और काफी बड़ा आपका एक आंसर आएगा, रिजल्ट काफी बड़ा आएगा जो कि टाइम लग जाएगा निकालने में। और उस संख्या का आप यहाँ पे जो इकाई में होगा, जो सबसे राइट साइड में जो अंक होता है बच्चे उसे इकाई बोलते हैं। आपको संख्या पद्धति में आपको ये बताया गया होगा, जैसे मैं कोई भी नंबर आपके सामने लिख देता हूँ और उसके बाद अंक के बारे में बताता हूँ, जैसे 2873 ये है। तो बच्चे जो सबसे पहला अंक जो होता है उसको हम लोग इकाई बोलते हैं, फिर उसके बाद दहाई होता है, उसके बाद सैकड़ा, हजार, इस तरीके से जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो बच्चे इस तीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कोई भी कैलकुलेशन आपके सामने दे दिया, जैसे ये कैलकुलेशन दिया और इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर का इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछेगा। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कोई भी कभी भी याद रखना, अगर आपके सामने इस तरीके का प्रोडक्ट आएगा तो आप पूरा प्रोडक्ट मत कीजिएगा, पूरा गुणा मत कीजिएगा, क्योंकि गुणा अगर आप करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा और टाइम लग जाएगा तो कंपटीशन में सबसे मेन उद्देश्य यही रहता है कि समय को बचाना। तो आप करेंगे क्या, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे करेंगे क्या कि इसका इकाई अंक को ही देखेंगे, क्योंकि इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक क्या है बच्चे, 8 है। इसका इकाई अंक क्या है बच्चे, 2 है। और इसका इकाई अंक क्या है बच्चे, 3 है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसके इकाई अंक को उठाएंगे, इसका 8 को उठा लिया, इसका 2 उठा लिया आपने और इसका बच्चे क्या उठा लिया, 3 उठा लिया। अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 16 तीन कितना हो जाएगा बच्चे, 48। तो ये 48 आ गया, लेकिन आपको केवल इकाई से मतलब है, यूनिट प्लेस से मतलब है। तो यूनिट प्लेस में कौन सा अंक दिख रहा है बच्चे, 8 दिख रहा है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। मतलब इतने बड़े प्रोडक्ट का आपका रिजल्ट हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा, 8। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल था, ये बहुत पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत पहले आते थे। आजकल इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। अब तो फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हर एक वैरायटी को कवर करेंगे, बट ये बेसिक लेवल इसका यही है कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो इकाई अंक का ये वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो अब मैं बच्चे थोड़ा सा दायरे को बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करूंगा। तो सबसे पहले एक बात मेरी सुनना, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला कि टोटल कितने अंक होते हैं दोस्त, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक। और ये 10 अंक कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो भी आपका आंसर आएगा इकाई अंक निकालने वाले में, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से एक एक करके सभी अंकों के बारे में डिस्कस करेंगे और एक फाइनल रिजल्ट निकालूंगा, जिसको आपको, जिस अप्रोच को आपको यूज करना होगा और क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी हम एक एक करके अंकों को डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात और बता दूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आजकल जो पूछता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, थोड़ा ये समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे 28 है, गुणा, फिर क्या बोल दिया बच्चे, 28 बोल दिया, फिर गुणा, फिर क्या बोल दिया बच्चे, 28 बोल दिया, और ये गुणा कितनी बार है, ऐसे करके बोल दिया 10 बार है। कितनी बार है बच्चे, 10 बार है। तो आप 10 बार गुणा करने थोड़ी बैठोगे कि 10 बार गुणा करने लग जाओगे तो हो गया पेपर फिर तो आपका अच्छे से, ठीक है ना। तो 10 बार गुणा आपको नहीं करना है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक बार मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो जैसे 28 लिखा मैंने, और यहाँ पे कितनी बार है बच्चे, 10 बार है। कितनी बार है, 10 बार। तो मैं अगर 2 बार होता तो पावर में 2 चढ़ा देते, 3 होता तो पावर में 3 चढ़ाते, लेकिन 28 कितनी बार है, 10 बार है। तो हमने पावर को, पावर में कितना चढ़ा देना, पावर का मतलब घात होता है, तो कितना चढ़ा देंगे बच्चे, 10 चढ़ा देंगे। मतलब 28 की पावर 10 होने का अर्थ ये होता है कि 28 कितनी बार है दोस्त, 10 बार है। कितनी बार है दोस्त, 10 बार है। अब ये 28 अगर आपका 10 बार है तो आपने इसको इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बच्चे बताओ, ये 28 की पावर अगर हम 10 करते हैं और इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके आंसर का इकाई अंक बताइए क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जो पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो इनका जवाब कैसे देना है, यही सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसको इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा। अभी देखो, इसका पूरा मैं चाहूंगा तो पूरा बेसिक अप्रोच भी बता सकता हूँ, बट पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा अभी आज की क्लास में, क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस में वही चीजों को मैं बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी आने वाले पेपर में। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच भी देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चे, क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ और आगे चीजों आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सीखिएगा, तभी चीजों को आप यहाँ पे सीख सकेंगे।
तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो 28 की पावर 10 का इकाई कैसे निकालना है ये सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम 10 अंकों के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहली बात आपके सामने मैंने बोला टोटल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है ना। तो ये 10 अंक थे बच्चे आपके सामने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखो कुछ अंक ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से अगर वो इकाई में रहे और दुनिया का कोई भी पावर हो बच्चे, कोई भी घात में उसके दे दे, तो बच्चे याद रखना इकाई अंक वही आता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया बच्चे 5 और एक हो गया 6। मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लेके चलूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी नंबर, अगर उसकी इकाई में क्या हो बच्चे 0 हो, या फिर उसकी इकाई में क्या हो बच्चे 1 हो, या फिर उसकी इकाई में क्या हो बच्चे यहाँ पे आपका 5 हो, या फिर उसकी इकाई में क्या हो बच्चे 6 हो, कुछ भी हो बच्चे, अगर उसका पावर में मतलब घात में दुनिया का कोई भी संख्या, एन मतलब दुनिया का कोई भी संख्या हो, तो याद रखना अगर 0 होगा तो इकाई में क्या आएगा बच्चे? 0 ही आएगा। 1 होगा तो इकाई में क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। 5 होगा तो बच्चे इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा। और 6 होगा तो बच्चे इकाई में क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को आप हमेशा समझिएगा, ठीक है। तो 0 हो तो 0 आएगा, 1 हो तो 1 आएगा, 5 हो तो क्या आएगा? 5 आएगा, और 6 हो तो क्या आएगा बच्चे? 6 आएगा। इस बात को कभी भी नहीं भूलना है, इस बात को आप याद रखना। कैसे होता है ये? जैसे खुद सोचो ना, जैसे मान लो 20 इंटू 20 इंटू 20, 20 का गुणा कितनी बार भी 20 से करते हैं, अगर हम कितनी बार भी 20 से करते हैं, तो याद रखना इकाई में 0 है, 0 का गुणा 0, 0 गुणा 0, तो जो भी इसका आंसर आएगा बच्चे इकाई में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा बच्चे, इकाई में क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 21 इंटू 21 इंटू 21, तो जैसे इकाई में मान लीजिए 1 है, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, पावर में कुछ भी कर दे, 21 इंटू 21 इंटू 21 करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे इकाई में क्या दिख रहा है बच्चे? 1 दिख रहा है। यहाँ भी इकाई में क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। यहाँ भी इकाई में क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अगर आप गुणा करेंगे बच्चे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो बच्चे फाइनली जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई में क्या आएगा बच्चे? 1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चे? 1 ही आएगा। उसी तरीके से 5 के लिए भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने आपके सामने कह दिया 35, क्या कह दिया बच्चे? 35 इंटू 35 इंटू 35, कितनी बार भी 35 का 35 से गुणा कर लीजिए, कितना भी हो जाए 35, तो याद रखिएगा 5 का गुणा 5 से होगा तो 5 पचे 25 होगा, इकाई अंक फिर से 5 है, 5 इंटू 5 25, इकाई अंक 5, 5 इंटू 5 25, इकाई अंक 5। तो बच्चे हमेशा इकाई अंक क्या मिल रहा है दोस्त? यहाँ पे 5 ही मिल रहा है। उसी तरीके से दोस्तों, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, उसी तरीके से 6 का भी होता है। जैसे 36 इंटू 36 इंटू 36, कितनी बार भी कर दो बच्चे, तो 6 छांग क्या हो जाएगा? 36, 36 का 6, फिर 6 छांग 36, 36 का 6, तो इकाई में दोस्त हमेशा 6 ही रहेगा। तो मैंने क्या बोला बच्चे आपके सामने? कुछ ऐसे अंक हैं जिन जो अगर इकाई में हो किसी भी संख्या के, और उनके पावर में कोई भी संख्या आप कर दें, तो इकाई अंक वही आएगा। तो इकाई में कोई भी संख्या की, जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया का संख्या हो, और इकाई में जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? 0, या फिर क्या लिखा हो? 1, या फिर क्या लिखा हो? 5, या फिर क्या लिखा हो? 6, तो बच्चे पावर में कुछ भी कर दीजिए, इकाई में तो हमेशा 0, 1, 5, 6 ही आएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के कायदे से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी आपके सामने मैं जो डिस्कस कर रहा था अंकों के बारे में, ठीक है, तो मैंने किसके किसके बारे में डिस्कस कर लिया? 0 के बारे में, 1 के बारे में, और किसके बारे में? 5 के बारे में, और किसके बारे में डिस्कस कर लिया? 6 के बारे में। इतना तो हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब बचता कौन कौन है बच्चे? यहाँ पे बचता है कौन? 2, बचता है कौन? 3, बचता है कौन बच्चे? 4, और बचता है कौन बच्चे? 7, और बचता है कौन बच्चे? 8, और बचता है 9। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिसको आप फॉलो करना और सारी चीजें कंप्लीट करना। तो इसका मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये पहला वीडियो, और एक और वीडियो होगा उसमें और वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में पहले पूरा इकाई अंक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और चीजों को और समझते हैं। इसको आप लोग आराम से, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं, चीजों को बताना मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पे बोला कि कौन कौन से संख्या बच गए थे, तो उनका मैं जिक्र करता हूँ, उनका लिख देता हूँ। जैसे बच गया था 2, जैसे बच गया था 3, जैसे बच गया था 4, जैसे बच गया था बच्चे 7, जैसे बच गया था बच्चे 8, और बच गया था क्या? 9। तो इतने अंक बचे थे। तो इनके लिए बच्चे एक कॉमन नियम होता है, वो नियम का कारण भी होता है, इसको हम लोग साइक्लिसिटी बोलते हैं। साइक्लिसिटी का कंप्लीट कंसेप्ट अभी नहीं बताऊंगा, बस मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि इनका इकाई अंक कैसे निकालना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी अंक हो, चाहे 2 हो इकाई में, या फिर बच्चे क्या हो 3 हो, या फिर इकाई में क्या हो बच्चे 4 हो,
या फिर किसी भी संख्या की इकाई में क्या हो 7 हो, या फिर किसी भी संख्या की इकाई में क्या हो बच्चे 8 हो, या फिर किसी भी संख्या की इकाई में 9, इनमें से कोई भी अंक हो और दुनिया का कोई भी पावर हो बच्चे, दुनिया का कोई भी घात हो, तो कैसे इसका इकाई अंक निकालना है ये मैं बता दूंगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। लेकिन इसका कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो कारण आपको जानना इसलिए जरूरी है कि क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बच्चे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1। क्या लिख लेता हूँ बच्चे, स्टेप नंबर 1। तो कभी भी बच्चे दुनिया का कोई भी अगर पावर में हो और इकाई में 2 3 4 7 8 9 दिखे, तो पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि यहाँ पे पहला काम ये करना है कि जो आपका पावर होगा, जो पावर होगा, पावर मतलब क्या होता है बच्चे, घात। घात को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और क्या फाइंड करना है बच्चे, शेषफल। क्या फाइंड करना है बच्चे, शेषफल। शेषफल जानते हो ना, डिवाइड करने पे जो एक्स्ट्रा बचता है, जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसी चीज को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। शेषफल क्या होता है पूरा भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होगा शेषफल क्या होता है। तो पावर को किससे डिवाइड करना है बच्चे, 4 से। तो ये बताओ यहाँ पे पावर कौन है, जैसे इसमें दुनिया का कोई भी पावर में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पावर कौन है बच्चे, यहाँ पे n है। क्या है बच्चे, n है। तो यहाँ पे आप n को किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 4 से। n को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो कायदे से कहने का मेरा मतलब ये है कि n को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, शेषफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। मान लो मैं शेषफल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ r से। किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, r से। और याद रखना, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चे किससे, 4 से, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, तो आपको पता होगा जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटी संख्या आती है, हमेशा छोटी आती है। मतलब क्या, 4 से छोटा कौन कौन है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, और या तो 3 आएगा। कभी भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर शेषफल 4 बचेगा तो फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल तो 0 ही बचेगा ना। तो बच्चे आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, तो शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, वो क्या क्या आ सकता है ये मैं आपके सामने बोल देता हूँ। तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1 2 3 के लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा, 0 के लिए हम बाद में बताएंगे, ठीक है। 0 के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 1 तो आपने डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर फाइंड करना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है बच्चे, कि जो भी संख्या होगा, जो भी आपका इकाई अंक में था, इकाई में क्या था बच्चे, 2 था, या फिर क्या था बच्चे 3 था, या फिर क्या था बच्चे 4 था, या फिर क्या था बच्चे आपका 7 था, या फिर क्या था बच्चे 8 था, या फिर क्या था बच्चे 9 था। अब आपको क्या करना है, इसका जो पावर होगा, इसका पावर में मतलब घात में बच्चे क्या लगा देंगे, जितना भी शेषफल आया है, तो जो भी शेषफल आएगा आप उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे r लिख दीजिएगा पावर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप कि n को किससे डिवाइड करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आएगा, अब आप उसको उस शेषफल को लिख देंगे उस इकाई अंक के ऊपर, ठीक है। अब बच्चे बस इसको सॉल्व कर देना और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं करना है, बस आप इसको क्या कर देना है बच्चे, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने पे जो भी इकाई होगा वही आपका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, इकाई अंक में 2 था, और यहाँ पे पावर में मान लीजिए कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, इकाई अंक कितना है बच्चे, यहाँ पे 3 है, और 3 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 2 आया, और पावर में 2 इसलिए आप लिखेंगे। तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली बात इतनी क्लियर। क्या करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। और क्या फाइंड करना है, शेषफल। और शेषफल को ऊपर में पावर में लिख देना है। क्लियर है ना, और हल कर देना है। ये तो हो गया पहला बातचीत। लेकिन मन में सवाल उठ रहा होगा आपके कि सर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो बच्चे इसका कारण होता है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी पूरा बेसिक सा कंसेप्ट है, वो अगर मैं बताने लगूंगा अभी तो थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सेकंड वाला जो वीडियो रहेगा ना, उसमें साइक्लिसिटी के बारे में समय बचेगा आखिरी में, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन पहले आप सीख लो, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मान लो अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो मैंने क्या बोला, पावर में क्या शेषफल क्या क्या आता है, 0 1 2 3 ये आएगा। तो 1 2 3 आएगा तो आप पावर में 1 2 3 में से कुछ भी जो आएगा उसको लिख देंगे। लेकिन मान लो 0 आ गया, मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो बच्चे 0 नहीं रखना है पावर में। ये एक्सेप्शन होता है, ये अपवाद होता है। तो अपवाद क्या है बच्चे, अपवाद ये है कि मान लीजिए अगर आपने घात को, n को, पावर को 4 से डिवाइड किया और वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो शेषफल क्या आ गया, 0। तो आप पावर में 0 बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे। जब आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब लिख देता हूं, इफ r इज इक्वल टू 0 आ जाए,
शेषफल 0 आ जाए तो पावर में 4 बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रखेंगे क्या ये बताना चाहता हूँ। 2 3 4 7 हो, 8 हो, 9 कुछ भी हो, अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया पावर तो बच्चे पावर में केवल 4 ही चढ़ाना है, 0 नहीं चढ़ाना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि 0 चढ़ाओगे तो हर बार इकाई अंक 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पावर में क्या चढ़ाना है बच्चे, 4 चढ़ाना है, और 4 चढ़ाने के बाद जो भी आंसर आएगा बच्चे वही उसका इकाई अंक होगा। तो ये हो गया बच्चे पूरा अप्रोच जो मैंने बताया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, तो इससे थोड़ा सा आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इतना अप्रोच करना, यही कंसेप्ट है, इसी का इस्तेमाल करना। बाकी क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग होती है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगा। तो अभी तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, इसको बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों के मन में भी, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 28, क्या लिख दिया बच्चे, 28 की पावर मैंने यहाँ पे लिख दिया 33। क्या लिख दिया बच्चे, 33 लिख दिया। अब मेरे को बच्चे इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, इसका इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे इकाई अंक, आइए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो केवल इकाई अंक से मतलब है तो केवल 8 से मतलब है, क्या 2 से मतलब है, कदापि मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है 2 से, ठीक है। और पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रहने देंगे और उसके पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। मतलब 33 को आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 4 से। और 33 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या फाइंड करेंगे, शेषफल फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इस बात को याद रखना, क्या फाइंड करेंगे दोस्त, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, क्या आएगा ये देखते हैं। तो 4 अट्ठे कितना होता है, 32, 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचता है बच्चे, 1। तो शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। जब शेषफल 1 आ गया है तो आप करेंगे क्या, कि देखिए इकाई में क्या था बच्चे, 8 था, उसी से बस मतलब है। और शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया तो 1 लिख देंगे, 2 आ जाता तो 2 लिख देते, 3 आ जाता तो 3 लिख देते। लेकिन बच्चे अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता तो बच्चे आप यहाँ पे 4 लिखते, तब 0 नहीं लिखते। इस बात को याद रखना। तो बच्चे देखो 8 का पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक क्या बचेगा बच्चे, 8 बचेगा। और यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब 28 की पावर 33 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा बच्चे, वो क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन को डील करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को मैं अभी कराते हुए और समझाते हुए आगे चलता हूँ। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 है बच्चे, क्या लिखा है 27, ठीक है। अब उसकी पावर कितना बोल दिया बच्चे, जैसे 54 बोल दिया, कितना बोल दिया बच्चे, 54। तो अब आप क्या करेंगे ये बताइए, आपको 2 से लेना देना है क्या बच्चे, इस वाले 2 से बिल्कुल लेना देना नहीं है। केवल किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, तो आप केवल 7 लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में केवल 7 लिखिए। अब इस 54 को बच्चे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और क्या लिखेंगे बच्चे, शेषफल। तो ये बताइए 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 होगा, और शेषफल क्या बचेगा, 1 और 4 14, तो 4 3 12, तो शेषफल क्या बचेगा, 2। तो बच्चे शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। तो जितना भी बच गया उसको ऊपर लिख देंगे। लेकिन फिर से बोलता हूँ 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो पावर में 0 नहीं लिखना है, क्या रखना है, 4। वो अभी करके बताएंगे। और 7 की पावर 2 क्या होता है बच्चे, 49। 49 मतलब क्या होता है, इकाई में 9। इकाई में क्या होता है बच्चे, 9। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आगे चीजों को मैं लेके चलूंगा, ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 27 वाला जो मैंने आपके सामने कंसेप्ट रखा। अब जैसे एक और क्वेश्चन रखता हूँ, 27 मैंने रखा। अब यहाँ पे बच्चे मैंने पावर में क्या कर दिया, 52। क्या कर दिया बच्चे, 52 कर दिया। अब इसका भी इकाई अंक निकालना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इकाई में क्या दिख रहा है बच्चे, 7। बाकी से लेना देना है क्या, कदापि लेना देना नहीं है। पावर क्या है बच्चे, 52। क्या है बच्चे, 52। तो 52 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। 52 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा बच्चे, 0। शेषफल क्या आएगा बच्चे, 0। जब शेषफल 0 आता है, 52 कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है, तो हम पावर में क्या चढ़ाएंगे, सीधा क्या चढ़ाएंगे बच्चे, 4। पावर में क्या चढ़ाएंगे बच्चे, 4 ही चढ़ा देंगे। इस बात को याद रखना। तो 7 की पावर अगर हम 4 कर देते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, आइए देखते हैं। क्योंकि 52 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो शेषफल 0 आया। जब भी शेषफल 0 आएगा तो पावर में क्या चढ़ाना है दोस्त, 4 चढ़ाना है। तो 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसको भी अभी याद नहीं करना है 7 की पावर 4 क्या होता है, ठीक है। याद होगा तो अच्छी बात है। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। 49 का क्या होता है इकाई अंक, 9। 7 सत्ते क्या होता है, 49। 49 का इकाई अंक क्या होता है, 9। केवल इकाई अंक से मतलब है। 9 9 कितना होता है, 81। 81 का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा।
तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक कुछ भी दिया हो, पावर में जो भी दिया हो, पावर को 4 से डिवाइड करना है और शेषफल जो आएगा उसको लिख देना है। मान लो 4 से चला गया तो पावर में 4 चढ़ा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक आध और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा फिर। ठीक है ना? चलिए तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपके सामने एक और कहानी कह दी। जैसे मान लो 2837, ठीक है ना? इसका पावर में बच्चे दे दिया 1287654। अब देखो काफी बड़ा संख्या दे दिया, 12837, उसकी पावर इतनी बड़ी संख्या है। तो बच्चे पावर को हमको किससे डिवाइड करना है? 4 से। ठीक है ना? ये बात तो आपको क्लियर है। और बाकी इन अंकों से लेना देना है क्या? बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। इसका भी इकाई अंक निकालना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, केवल 7 से मतलब है। और इस पूरे पावर को 4 से डिवाइड करना है। लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा संख्या है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो जब आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया गया होगा या फिर पढ़ाया जाता है या फिर मैं भी पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम, तो बच्चे 4 से कोई संख्या को, पूरी संख्या को डिवाइड करने से बेहतर होता है कि आखिरी के 2 अंकों को केवल 4 से डिवाइड कर लो। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से चले गए ना तो पूरी संख्या 4 से चली जाती है। इस बात को याद रखना। जैसे 54 है, 54 अगर 4 से चला जाता ना तो ये पूरी संख्या भी 4 से चली जाती। तो 4 से डिवाइड करना है तो पूरी संख्या को कभी भी डिवाइड मत करना। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाया जाता है। 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, इस तरीके से बताया जाता है। तो इकाई अंक के लिए 2 से, और 4 के लिए आखिरी के 2 अंकों को देखते हैं, 8 के लिए आखिरी के 3 अंकों को, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। लेकिन याद रखना, 4 से अगर डिवाइड करना है तो पूरी संख्या को डिवाइड करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आखिरी के 2 अंक उठाना, उन्हीं को बस डिवाइड करना 4 से। मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने 7 रखा और ये बाकी से लेना देना नहीं था। अब ये बाकी इनसे भी कोई लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो आखिरी के 2 अंकों को बस डिवाइड करो ना, तो उतने में ही तुमको पता चल जाएगा कि शेषफल क्या आएगा। तो आइए 54 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 54 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो ये बताओ शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? तो बच्चे 52 तक पूरा जाता है, 52 तक पूरा जाता है तो शेषफल क्या बचता है बच्चे? 2। क्या बचता है? 2। तो जब 2 बचता है तो 2 लिख दो शांति से। ठीक है ना? अगर 4 से चला जाता तो पूरी संख्या 4 से जाती तो पावर में 4 रखते। तो 7 की पावर 2 क्या होता है? 7 गुणित 7 कर देंगे, 7 इंटू 7 क्या होता है? 49। 49 का इकाई क्या होता है बच्चे? 9। और ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक आध क्वेश्चन और रखते हैं तो ताकि और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो और फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो जैसे मैंने आपके सामने रख दिया 283934। ठीक है? इसकी पावर बच्चे मैंने लिख दिया 128765431। अब इतना बड़ा संख्या सोचो, इतना बड़ा संख्या है और इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बाकी से कोई लेना देना है? नहीं लेना देना सर। बाकी से कोई लेना देना है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि पावर को केवल कितने को डिवाइड करना है? आखिरी के 2 अंकों को ही डिवाइड करके हम 4 का पता लगा सकते हैं कि 4 से जाता है कि नहीं जाता। ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिखना है 4 जो था इकाई में इसके। और ये बच्चे 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 होगा और शेषफल क्या बचेगा बच्चे? 1 बचेगा। और 4 की पावर 1 क्या होता है बच्चे? इकाई है, 4 ही होता है। इसलिए इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 4। तो इस तरीके से बच्चे इकाई अंक निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब एक बार निष्कर्ष निकाल देता हूँ पूरी कहानी को, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं और इनके क्वेश्चंस को फिर हम लोग सेकंड वाली क्लास जो होगी, सेकंड वीडियो जो रहेगा, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चे जो आपके आने वाले एग्जाम है व्यापम की अच्छे खासी तैयारी हो जाएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इन वीडियो को फॉलो करें। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और क्या कैसा लगा आपको क्लास, जो भी आपका फीडबैक रहा। ठीक है? तो बच्चे करना क्या है कायदे से, तो हमने बोल दिया कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, 0 होगा, ठीक है, या फिर 1 हो, या फिर क्या हो 5 हो, या फिर क्या हो 6 हो। अगर इनके पावर में कोई भी हो इकाई में, तो बच्चे 0 का तो 0 ही आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6। इसके लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन इनके अलावा और कोई भी अंक हो, जैसे क्या बच्चे? जैसे हो गया 2, जैसे हो गया 3, जैसे हो गया बच्चे 4, जैसे हो गया बच्चे 7, जैसे हो गया बच्चे 8, जैसे हो गया बच्चे 9। निष्कर्ष निकाल रहा हूं फाइनली जो आपको याद रखना है। और इसका पावर में कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे इनके पावर में कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप कि n को बच्चे किससे डिवाइड करना है? 4 से। n को किससे डिवाइड करना है? 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या क्या आएगा? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, और या तो 3 आएगा। तो कभी भी यदि आपका रिमाइंडर आ जाता है क्या बच्चे? 1, ठीक है, या फिर आ जाता है 2, या फिर आ जाता है 3, तो आप करेंगे क्या? जो भी संख्या होगा, चाहे इकाई में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, चाहे आपका 7 हो, चाहे आपका 8 हो, और चाहे आपका 9 हो,
तो जो भी है बच्चे आपका रिमाइंडर, ठीक है ना, 1 2 3 कुछ भी हो तो आप उसको वहीं पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे, आप यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे और 3 है तो 3 लिख देंगे और ये काम कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया बच्चे, मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रुक जाना थोड़ा सा ना, कर्सर नहीं हो गया थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। मान लो बच्चे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, क्या हो गया बच्चे, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है ना। मान लो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ध्यान से सुनना, यदि कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चे पावर में फिर क्या लगाना है, आप लोग वहीं पे जहां पे होंगे, जहां पे सुन रहे होंगे वहीं पे बोलिएगा। तो यहाँ पे बच्चे 4 हो, या फिर क्या हो बच्चे 7 हो, या फिर क्या हो बच्चे 8 हो, या फिर क्या हो बच्चे 9 हो। तो पावर में क्या चढ़ा देंगे बच्चे, 4 लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, जो भी इकाई होगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये बात आपको आज अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब हम बच्चे एक और बात मैं आपके सामने रखता हूँ और चीजों को फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो अब आपके सामने एक बात और रखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 8, सॉरी यार ये ब्लू पेन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 2 8 3 7, अरे यार रुक जाओ थोड़ा सा, इसको मिटा ही देते हैं ना, रुक जाओ इरेजर लेके थोड़ा सा रुक जाना ना, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बात और सुन लो मेरी, ठीक है ना, उसको फिर आगे का चीजें समझेंगे, ठीक है। जैसे बच्चे मैंने आपके सामने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ये वाला तो पूरा खेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 281 और इसकी पावर मान लो कुछ भी दिया होता, 182 मान लो दिया, अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो बच्चे आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इकाई में क्या दिख रहा है 1। तो मैंने क्या बोला था, अगर इकाई में 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो इकाई अंक 1 का 1 रहेगा, 0 होता तो 0 होता, 5 होता 5 होता, 6 होता तो 6 होता। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक रिव्यू जरूर कीजिएगा, इसका पार्ट 2 जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। उस क्लास में मैं आपको इस तरीके की चीजें भी सिखाऊंगा, जैसे एक होमवर्क अभी मैं देता हूं और उसको मैं अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे 28 का फैक्टोरियल मैंने कह दिया, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और पावर में 28 फैक्टोरियल भी लिख दिया। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे हम लोग पिछली अगली क्लास में पढ़ेंगे और उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बच्चे फीडबैक रिव्यू जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से भी कई चीजें आप सीख सकेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चे, क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर फीडबैक रिव्यू कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।